हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये हमारी एयरफोर्स मैथ टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। पहले हम लोग पार्ट 12 तक देख चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग भी नहीं देखे उनको जरूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका यदि x प्लस आयोटा वाई इंटू पी प्लस आयोटा क्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा, तो कह रहा है कौन सी इसमें से कंडीशन सही है, ठीक है, ये बताना आपसे, ठीक। तो देखो एक चीज समझ लो पहले, जब भी मैंने देखो पिछले वाले वीडियो में भी एक सवाल देखा था हम लोगों ने, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो आप उसको क्या पढ़ोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। ठीक, इस पे बेस सवाल देख चुके ना हम लोग। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यही निकल के आता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, इससे बहुत से सवाल हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई लिखा है और ये क्या लिखा है, p प्लस आयोटा क्यू बराबर में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। और ध्यान देना यहाँ क्या बाहर आयोटा भी दिया है, ठीक। अब देखो x प्लस आयोटा वाई से ये तो कट गया, बचा क्या p प्लस आयोटा क्यू। यहाँ पे इस आयोटा को अंदर भेजो तो ये आयोटा x बन जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का y हो जाएगा। बस कंपेयर करा दो दोनों तरफ। तो इसकी कंपेयर देखो, p का मान क्या हो जाएगा, p बराबर किसके हो जाएगा, y के। रियल रियल से कंपेयर करता है और इमेजिनरी इमेजिनरी से। इसकी यहाँ पे कराएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा q के बराबर। यानी आपका क्या हो जाएगा, q बराबर x हो गया, p बराबर y हो गया। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, यहाँ तो p बराबर x है, q बराबर x, p बराबर y। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कई सवालों में डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण जिसके मूल 2 अपॉन अल्फा कोमा 2 अपॉन बीटा है। ऐसा समीकरण बताना जिसके मूल क्या है, 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा। तो बहुत आसान है, देखो ये समीकरण दिया है 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0, इसके मूल आपसे कह रहा है कि अल्फा कोमा बीटा है। और हम एक ऐसा सवाल देख चुके हैं पिछले वीडियो में जिसके मूल क्या होते हैं, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो ये तो हम देख चुके हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा वाला, ठीक। तो ये क्या होता है ध्यान से देखना, अभी ये वाला हम लोग कर रहे हैं, पहले इसको समझ लो। ये क्या होता था, इस सवाल को केवल उल्टा पढ़ते थे, इसको क्या करते थे, उल्टा पढ़ते थे। यानी a को c की जगह, c को a की जगह, तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा जिसके मूल क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। आपसे ये ना पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा। तो कुछ नहीं करना, हमें भी अपने नियम से हटना नहीं। अब यहाँ 2 कर दिया तो x वाले में ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई, और जो c है इसमें इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 4 से, बस आंसर हो जाएगा। जो यहाँ नंबर कर देगा उसका मल्टीप्लाई x से करा देंगे, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे, c वाले में, ठीक। आंसर हो जाएगा, तो कराओ। तो ये माइनस का 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, माइनस का ये 2x, माइनस का कितना हो जाएगा 2x, और 4 पंचे 20 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा माइनस के 10, -2 उधर भेज देंगे, ठीक। तो ये समीकरण निकल के आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये देखो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कह रहा है इसका मान क्या है, ये बताना है आपको। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला होता है ए डेल्टा बी का, किसका होता है, ए डेल्टा बी, ठीक। इसको बोलते हैं डेल्टा, बोलते हैं सममित अंतर, क्या बोलते हैं, सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो भी, तो ये होता क्या है, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। तो आपको ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं, सारे जो भी क्वेश्चन कराता हूँ सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए, समझते रहिए, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए x का वह मान जो समीकरण इसको संतुष्ट करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, x का मान बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, हम ये प्रॉपर्टी तो जानते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, log x बेस में अगर a दिया इक्वल टू y, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अगर इसे x का मान निकालें तो ये जो संख्या लिखी है इधर, ये बेस की पावर बन जाती है, x इक्वल टू लिख सकते हैं a टू पावर y, यही तो होता है ना, सबको पता है। तो देखो अगर हम लोग क्या करें, इसका मान निकालें, तो ये 2 है, 3 की पावर बन जाए, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ये 3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा। इस साइड ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये इधर होगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 3 बराबर 0। फैक्टर कर लो, चाहे जो तरीका लगाओ फैक्टर कर लो। तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस में किसका मल्टीप्लाई कराएं कि प्लस मिल जाए, तो माइनस का, ठीक है। अब 3 के फैक्टर ऐसे करोगे 4 मिल जाए, तो 3 एकम 3, 3 और 1, बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटी वाली बाद में।
आप जो भी लिख लो, ठीक। आंसर में -3 और -1 आ रहा है, दोनों में माइनस क्या आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में करो तो गलती होने के इसमें चांस होते हैं, ठीक, समझना। यदि x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो y की वैल्यू पहले लिखते हैं और x वाली नीचे। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ डी एक्स बटे डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a t बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2a t, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब डी बाई डी एक्स निकाल लो, इन दोनों का डिवाइड करा दो तो 2a ऊपर आ जाएगा और 2a t नीचे आ जाएगा, तो 2a से 2a कट गया तो 1/t आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो दोबारा करोगे इसका अवकलन तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/t का -1/t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर। जो पावर होती है नीचे, ऊपर माइनस में पावर में एक जोड़ देते हैं। अब t का दोबारा करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt बटे dx, dt बटे dx, x के सापेक्ष कर रहा है ना। तो हमें ये तो पता चल गया -1/t स्क्वायर, इसका मान और चाहिए। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा, ये देखो इसका उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है तो ये नीचे आ जाएगा 1/2a, यहाँ पे उल्टा रख दो तो -1/2a t स्क्वायर, t मिलेगा तो t क्यूब, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही समझना था इस सवाल को। तो आंसर कौन सा है, लास्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए, आपको दिया है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, इसका मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो पहले तो कुछ वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा डायरेक्ट, ठीक है। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिखा है तो -2 आयोटा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा अगर लिखा है कहीं तो इसको आयोटा बोलेंगे। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा लिखा है तो माइनस आयोटा, ठीक है। तो इतनी तो पता होनी चाहिए, वैल्यू तो बहुत सारी डायरेक्ट हैं लेकिन आपको इतनी आराम से अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 ऐसे ही रखो, यहाँ एलसीएम ले लो तो ऊपर बनेगा आयोटा प्लस 1 और आयोटा पावर 4 है तो इसको अलग अलग कर लो, पावर 4 को यहाँ पे अलग कर सकते हैं। ये तो 1 हो गया, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है कि नहीं पता है। तो ये 1 हो गया, इसको भूल जाओ। अब देखो एक जैसे लिखें कि नहीं लिखे, तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की होल पावर 4, क्योंकि पावर और इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 8 तो बनेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 2 आयोटा की पावर 4 बन जाएगी। तो 2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4, ये देखो क्या होता है, ये क्या होता है 1, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा आपका 16, राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से याद करनी है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिए, यदि log x प्लस 1 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 बराबर 3 तो x का मान बताना आपको। तो देखो आप एक चीज जानते हो, log की प्रॉपर्टी होती है कि log में अगर प्लस लगाए तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये बन जाएगा 5x प्लस 1 और बेस में 10 बराबर 3। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि log x बेस में a है, तो अगर हम x का मान निकालते तो ये संख्या जो होती है बेस की पावर बन जाती है, ठीक है। तो अगर इसका मान निकालें तो ये 3 इसकी 10 की पावर बन जाए तो 5x प्लस 1 बराबर 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 200 बार कट जाएगा, कितने बार 200 बार। तो x बराबर 1 उधर जाके कम हो जाएगा तो 199 आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखो यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर होगा, इसका मान पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूछ रहा है। तो देखो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक करोगे तो टाइम लगेगा। तो आप भी जानते हो अंडर रूट डी अपॉन ए, क्या होता है अंडर रूट डी अपॉन ए। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान भी 1। तो बस सॉल्व कर लो, 36 से 4 कम करोगे तो 32, 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, तो 16 बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर 2 बचेगा, तो 4 रूट 2 आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में x की पावर 7 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन बताना, तो ठीक है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए। जब भी आपको दिया 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप देखो 1 अपॉन जो पावर है n, लॉग लगाओगे, यहाँ जो पावर वाला टर्म है वो ऊपर लिख दो x की पावर n, और ये पूरा x की पावर n प्लस 1 नीचे लिख दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n कितना है 7, तो 1 अपॉन 7 लॉग लगाओगे, x की पावर 7 ऊपर और ये वाला टर्म पूरा x की पावर 7 प्लस 1 नीचे, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, हाँ, अरे बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बी सही।
तो आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो एक्स वाली टर्म है जो पावर है पहले तो वो आगे लिख दो 1 करके, फिर लॉग एक्स वाली टर्म जो पावर लगी जिसपे वो ऊपर, और ये वाला पूरा टर्म नीचे। ठीक, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले में हम लोग देख लेंगे जहाँ पे माइनस लगा हुआ तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से ध्यान देखिए। दो सदिश 2i + 3j + k कैप और 2i - j - k कैप के मध्य कोण होगा। दो वेक्टर के बीच अगर कोण निकालना हो तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन में mod a और mod b, यही तो होता है। तो डॉट, दो वेक्टर का डॉट कैसे कराते हैं, तो i से i के गुणा का गुणा, j से j का और k से k का। तो दो दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है और ये माइनस का 1 हो जाएगा। मॉड देखो ऊपर ही देख लो, 4 और ये -4, तो ऊपर 0 हो गया, नीचे करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर करना भी है तो अंडर रूट में i के गुणा का स्क्वायर, j के गुणा का स्क्वायर, k के गुणा का स्क्वायर, ये मॉड a हो जाएगा। b अंडर रूट i के गुणा का स्क्वायर, j के और k के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 बन गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, इसलिए हमें आगे करना ही नहीं है। तो cos थीटा बराबर, cos में 0 किसका मान होता है, cos 90 का, कट जाएगा, थीटा बराबर 90 यानी π/2। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए तो बच्चों ये आज के 10 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।